22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से कांग्रेस ने मना कर दिया है। कांग्रेस ने बयान जारी कर कहा है कि उनका कोई भी नेता इस कार्यक्रम में नहीं जाएगा। पार्टी महासचिव जयराम रमेश की तरफ से बयान जारी कर यह बताया गया है। जयराम रमेश ने अपने बयान में कहा, बीजेपी और आरएसएस अधूरे मंदिर का उद्घाटन साफ तौर पर चुनावी लाभ के लिए कर रही है। 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए और भगवान राम का सम्मान करने वाले करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने स्पष्ट रूप से आरएसएस और बीजेपी के कार्यक्रम के निमंत्रण को सम्मानपूर्वक अस्वीकार कर दिया है। पार्टी के इस फैसले के बाद कांग्रेस के कई नेता हैरान हैं और पार्टी के अंदर घमासान मच गया है। राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र में यह कांग्रेस की एक बड़ी ऐतिहासिक और राजनीतिक भूल है। कहा जा रहा है कि राम मंदिर उद्घाटन में न जाकर कांग्रेस ने वही गलती दोहरा दी है जो कभी सोनिया गांधी ने पीएम पद का ऑफर ठुकरा कर किया था। कांग्रेस के इस फैसले को 11 मई 1951 को सोमनाथ मंदिर में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के जाने के नेहरू के विरोध से जोड़कर देखा जा रहा है। आगे बढ़े उससे पहले आपको नेहरू के सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार कार्यक्रम में राजेंद्र प्रसाद के जाने का विरोध करने का किस्सा भी सुना देते हैं। सोमनाथ मंदिर पर विदेशी आक्रांताओं ने कई बार हमले कर क्षति पहुंचाई थी। हालांकि इसका अस्तित्व फिर भी कोई नहीं मिटा सका। सौराष्ट्र के पूर्व राजा दिग्विजय सिंह ने 8 मई 1940 को सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया था और नए मंदिर की आधारशिला रखी गई। 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में ज्योतिर्लिंग स्थापित किया था। कहा जाता है कि पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर जाएं और इस बात को लेकर नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के बीच गतिरोध भी पैदा हुआ था। सोमनाथ मंदिर के एक कार्यक्रम में भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को आमंत्रित किया गया था, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू नहीं चाहते थे कि देश के राष्ट्रपति किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाएं। नेहरू का मानना था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और राष्ट्रपति के इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल होने से लोगों के बीच एक गलत संदेश जाएगा। पंडित नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा था कि सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, इसलिए उन्हें इसमें नहीं जाना चाहिए। इस बात का जवाब देते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि मैं अपने धर्म को बहुत मानता हूं और इससे खुद को अलग नहीं कर सकता। लिहाजा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू की राय नहीं मानी और 1951 में सोमनाथ मंदिर पहुंचे। वहीं नेहरू ने खुद को सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार से पूरी तरह अलग रखा था। नेहरू ने सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर सोमनाथ मंदिर परियोजना में सरकारी फंड का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश भी दिया था। नेहरू ने देश में उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से फैसला लिया था। उस समय कांग्रेस में वाम विचारों से प्रभावित बहुत से लोग थे। वहीं देश में कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टियां भी बेहद मजबूत स्थितियों में थी। ये पार्टियां मंदिरों में दलितों के प्रवेश की लड़ाई छेड़े हुई थी, इसलिए नेहरू ने मंदिर के कार्यक्रम में नहीं जाने का फैसला किया था। उनका यह फैसला तब की परिस्थितियों के हिसाब से ठीक भी साबित हुआ। नेहरू लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय प्रधानमंत्री के तौर पर स्थापित रहे। अगले 3 चुनावों में लगातार कांग्रेस भारी बहुमत से चुनाव जीतती रही, लेकिन तब से लेकर अब तक भारत की राजनीति काफ़ी बदल चुकी है। वाम पार्टियां धीरे धीरे अपना वजूद खोती जा रही हैं और देश में बहुसंख्यकवाद की राजनीति चल रही। समझा जा रहा है कि तेलंगाना में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों का जमकर वोट मिला है। कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक को नाराज करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहती। कांग्रेस पर मुस्लिम पार्टियां भी इस बात का दबाव बना रही थीं कि वो इस समारोह से दूरी बनाए। कांग्रेस की केरल में सहयोगी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के समारोह में जाने का विरोध किया था। वहीं केरल में कांग्रेस नेता और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य शशि थरूर ने भी इस समारोह को बीजेपी का सियासी मंच बताया था। समझा जा रहा है कि कांग्रेस यहां अपने सहयोगी दलों के दबाव में आ गई, क्योंकि कांग्रेस के लिए केरल एक बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। केरल उसके उन चुनिंदा राज्यों में बचा है जहां कांग्रेस की मजबूत पकड़ है और वो अपने सहयोगी संगठन IUML को नाराज भी नहीं करना चाहती। हालांकि पार्टी के इस फैसले को लेकर कांग्रेस के कई नेता खुश नहीं और पार्टी के इस फैसले को गलत बताया है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो इसे आत्मघाती फैसला बताया है। वहीं गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया ने इस फैसले पर आपत्ति जताई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आलाकमान के फैसले की आलोचना की
उन्होंने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के एक पोस्ट को टैग करते हुए ये कहा कि भगवान राम हमारे आराध्य हैं। यह देशवासियों की आस्था और विश्वास का मामला है। राम मंदिर के मामले में कांग्रेस को राजनीतिक निर्णय नहीं लेना चाहिए। वहीं हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे और हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने तो यहां तक कह दिया है कि वो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जरूर जाएंगे। तो क्या ये समझा जाए कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाने का फैसला करके कांग्रेस पार्टी ने अपनी ही दल में बगावत की एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसका खामियाजा उसे आगामी लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। खैर, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कांग्रेस के फैसले को आप किस तरह से देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ।